जी हां, अमेरिका में जय हो और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में यह डिनर दिया गया था। पीएम मोदी का बाइडेन और उनकी पत्नी ने स्वागत किया। भव्य आयोजन के लिए पीएम मोदी ने बाइडेन का आभार भी जताया और कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी सामने आई थी जिस वक्त स्टेट डिनर का आयोजन, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये स्टेट डिनर जो है वो हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। भव्य आयोजन में लगभग 400 भारतीय मेहमान जो हैं वो इस स्टेट डिनर में मौजूद थे। और इसके साथ ही किस तरह से अगर हम बात संबोधन की करते हैं तो अपने आप में बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ उसके बाद सांसदों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऑटोग्राफ और उनके साथ सेल्फी लेने की जो होड़ है वो नजर आई। किस तरह से लाइन में नजर लगे हुए आए अमेरिकी सांसद। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, व्हाइट हाउस के स्टेट डिनर में पीएम मोदी का संबोधन। स्टेट डिनर में बोले पीएम मोदी, धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों को और आगे ले जाना है। हमारी सरकार संविधान से चलती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। भारतीय समुदाय के लोग हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय मूल के लोगों ने यूएस समाज को आगे बढ़ाया है। ऐसा लग रहा है कि समय कम पड़ गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। स्पेशल जेस्चर के लिए आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। मैंने देखा है कि आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। और वहीं मोदी के सम्मान में दिए गए स्टेट डिनर में क्या बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, आइए अब आपको वो भी सुनाते हैं। Seen in my visit to India, and I see in the diaspora here in America, in the arts, education, in the media, law, medicine, and science, and businesses of every size, in spelling bee champions, even in cricket clubs across the country, including back in my home state of Delaware, and a record number of Indian Americans in Congress who are here tonight: Rio, Ami, Raja, Sherry, Pamela, and, well, I won't go on. और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट और नीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीति शर्मा जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, और डॉक्टर यूके देवनाथ जी, माफ कीजिएगा यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास ही आ जाती हूँ सबसे पहले और जरा समझते हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो कि दुनिया भर को एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आए। और इस अगर हम पूरे संबोधन की बात करें तो इसके जरिए लोकतंत्र का संदेश उनकी तरफ से दिया गया, पाकिस्तान पर निशाना साधा गया, शांति की अपील की गई और इसके साथ ही वो कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए भी नजर आए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे संबोधन को? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया गया संबोधन बहुत ही उच्च स्तरीय था। खास बात यह है कि उन्होंने किसी भी देश का नाम लेकर उनका दुर्नाम नहीं किया। उन्होंने ना पाकिस्तान का नाम लिया, ना चीन का नाम लिया, लेकिन संकेत दिए कि वह चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद की कार्रवाइयां भारत के विरुद्ध ना हो
और उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क से आतंकवादी एक्शंस को कम करने के लिए अमेरिका की सहायता दरकार है। यानी वो सीधे-सीधे पाकिस्तान के बारे में ही बात कर रहे थे। इसी तरह से जब चीन की बात आई तो उन्होंने कहा कि वह विश्व शांति में कुछ देश जो हैं बाधा डाल रहे हैं, अपनी दबंगई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर यह इंश्योर कर सकते हैं कि विश्व जो है वो एक परंपरागत तरीके से आपसी भाईचारे से आगे बढ़े, नियमों को और कानूनों को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। यानी उनका पूरा इशारा जो था वो चीन की तरफ था। बिल्कुल साफ तौर पर चीन की तरफ निशाना था। लेकिन इस बीच अगर हम इस संबोधन की बड़ी बातें आपसे समझना चाहें, क्योंकि हमने देखा किस तरह से जब अमेरिकी संसद को वो संबोधित कर रहे थे सांसदों को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किस हद तक लगातार बढ़ रही है और लोकप्रियता जो है वो साफ तौर पर वहां देखी भी गई। क्योंकि जैसे ही संबोधन खत्म हुआ लगभग 14 बार तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया और इसके साथ ही हमने देखा कि कैसे जो अमेरिकी सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उनके आसपास खड़े हुए नजर आए। हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य था। मोदी जी ने अब अमेरिका में अपनी एक फैन फॉलोइंग बना ली है अनन्या, और वहाँ के सेनेटर्स जो हैं, जेंटलमैन जो थे, सब मोदी जी के आसपास कितनी उत्सुकता के साथ उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार थे। कई तो आ रहे थे, वो मोदी जी को छू रहे थे, कई मोदी जी से हाथ मिला रहे थे। एक दो सेनेटर्स ने तो मोदी जी का हाथ पकड़ने के बाद वो उनका हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। तो ये दिखाता है कि एक बहुत ही घना रिश्ता अमेरिका के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लोगों के साथ मोदी जी का है। शायद अमेरिकन कांग्रेस में चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, चाहे रिपब्लिकन्स हों, शायद उनको ये एक अंदेशा हो गया कि मोदी जी जो हैं वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। उनके लिए ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है। सारे जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का मूल्यांकन एक साथ एक समान तरीके से सभी के लिए होगा। जी अनन्या, बिल्कुल आपके पास में आऊंगी और जरा ड्रोन डील को भी विस्तार से समझेंगे। आने वाले समय में भारत को इससे कितना फायदा होगा ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन डॉक्टर नीति शर्मा भी हमारे साथ है, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने भी सुना होगा। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे इस संबोधन के बारे में, और दूसरा ये कि आने वाले समय में, क्योंकि हमने देखा 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो लगातार बढ़ी है, आने वाले समय में आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण ऐतिहासिक पल है। पूरा नमोमय मोदीमय हो चुका है अमेरिका। पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक की डीलें आज साझेदारी की जा रही हैं, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हो रही है, को प्रोड्यूसिंग की बात हो रही है, को पार्टनरशिप की बात हो रही है। जियोपॉलिटिक्स स्तर पे इस समय भारत सर्वोच्च स्थान पर है। जो स्ट्रेटेजिक ग्लोबल डील्स बन रही हैं आपस में दोनों देशों के बीच में, ये कहीं ना कहीं भारत को एक बहुत ही ज्यादा मजबूत और जिसे कहते हैं कि पावर उसकी, और साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो उनका जो मेन उद्देश्य है भारत की संस्कृति को आगे लेके जाना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, वन अर्थ वन फैमिली की बात करना एक प्रकार से, चाहे वो यूक्रेन और रशिया की वॉर हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर शेयरिंग हो, चाहे वो इसरो और नासा के बीच में स्पेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर, चिप्स के ऊपर बात हो। आज एक बार अगर इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं आपका फैन हूं, तो करोड़ों में उनकी ऑन द स्पॉट उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो एक प्रकार से आज भारत का ये वो स्वर्णिम काल का जन्म हो चुका है और उसका नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नेशनल इंटरेस्ट में पूर्ण रूप से उनका योगदान दिख रहा है। और अगर कहीं ना कहीं अगर मैं ज्योतिष की भी यहाँ पे बात करूं, तो जो भारत की कुंडली, आजाद भारत की कुंडली और मोदी जी की जो कुंडली है, आने वाले 2024 में 10 साल पूरे हो जाएंगे इस सरकार को। और ये जो 10 साल में जो इन्होंने अपना दायित्व निभाया है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट और जो नेतृत्व किया है, ना केवल भारतवर्ष के अंदर, वहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप देखिए
देश के अंदर नोटबंदी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। विपक्ष का तो चलो काम है, लेकिन इस चीज को समझिए कि नोटबंदी के बाद से जो पाकिस्तान की हमने कमर तोड़ दी है, जिस हिसाब से वो नकली नोटों की तस्करी करता था या फिर टेररिज्म को पालता था, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म क्रिएट करता था, उसका सबसे बड़ा जो हथियार है वो नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक्स दिल खोल के हमने करी कि भारत की तरफ कोई भी अगर आंख उठाता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। लेकिन पहले वो हमेशा शांति का रास्ता नीति, अपनाता है। आपसे आगे भी समझेंगे कि ज्योतिष के नजरिए से अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के जो संबंध है आने वाले समय में कितने मजबूत होंगे और इससे देश को कितना फायदा होगा। लेकिन संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आपने भी सुना, क्या बड़ी बातें आपको नजर आई और इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई दुनिया भर को? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था वो एक विश्व नेता के द्वारा दिया गया संबोधन था। उन्होंने एक बहुत ही विस्तृत संबोधन दिया, एक बहुत ही सारगर्भित संबोधन दिया है, बहुत ही ज्यादा इसमें एक विजनरी संबोधन रहा और जिसमें कि उन्होंने भारत के विकास की भी जो है बात रखी कि वो किस तरीके से एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो भारत में अपनाई जा रही हैं और उसका कितना बड़ा लाभ हर एक भारतीय को मिल रहा है। जो ऐसे भारतीय जो कि उन लाभों से वंचित थे, जो कि एक गरीबी की अवस्था में थे, दयनीय अवस्था में थे, उन तक किस तरीके से उन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा पहुंच बनाई है और उनके जीवन को बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने अनेक ऐसी नीतियों के बारे में अमेरिकी सांसदों को बताया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी बताया कि भारत का जो लोकतंत्र है वो जीवंत लोकतंत्र है। यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हैं, बेहद मजबूत हैं और जाहिर है कि इसके माध्यम से उन्होंने भारत के लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई सवालिया निशान उठाता है तो उसका भी उन्होंने एक जवाब देने की वहां पर बहुत बेहतर तरीके से जवाब उन्होंने दिया है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी बताया है कि आज जो भारत और अमेरिका के बीच की जो रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है उसका जो सबसे बड़ा जो आधार है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं। अमेरिका जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोनों के बीच के जो ये साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का जो संबंध है वो इस संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, इसे और गहरा और प्रगाढ़ कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ भारत और अमेरिका की जो साझा हित हैं, साझा अवसर हैं और साझा चुनौतियों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। जाहिर है कि उन्होंने जो एक इंडो पैसिफिक रीजन में जो विस्तारवादी साजिशें चाइना जैसे राष्ट्र रच रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा की। हालांकि उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने निसंदेह इंडो पैसिफिक रीजन में एक नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने की बात करके, यूएन चार्टर लेड जो व्यवस्था को बनाए रखने की बात करके उन्होंने चाइना के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट रूप से संकेत किया कि इस तरीके की साजिशें से राष्ट्रों को बाज आना चाहिए। इस तरीके की साजिशें कभी भी सफल नहीं होने दी जाएंगी और यदि आगे आने वाले समय में विश्व में एक नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना है तो भारत और अमेरिका का जो कोऑपरेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, उन्होंने आतंकवाद की चर्चा की और आतंकवाद के संदर्भ में उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की चर्चा की और जाहिर है कि सारा सीधा पाकिस्तान था, पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करेंगे और जो कि पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों को स्पष्ट रूप से चेतावनी है कि उन्हें अपनी आतंकी साजिशों से बाज आना चाहिए, नहीं तो विश्व के जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत और अमेरिका जैसे जो राष्ट्र हैं जिनकी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है वो अब आगे आने वाले समय में ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान से जो भारत की जो डिमांड है कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाए, वांछित आतंकियों के विरुद्ध एक्शन लेकर के दिखाए, पाकिस्तान को ये पूरा करना होगा। ठीक है संजीव जी, आपके पास मैं आऊंगी। मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि तस्वीरें दुनिया भर ने देखी और देश भर को गौरवान्वित करने वाला ये पल, ये तस्वीरें जो सामने आई जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए हुए नजर आए, आप कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को? और संबोधन का भी मैं जिक्र करूंगी, संबोधन में क्या बड़ी बातें आपको नजर आई और इसके जरिए दुनिया भर को क्या संदेश देने की कोशिश हुई? शुक्रिया, बहुत बहुत आपका बड़ा अच्छा सवाल है और इसमें दुनिया भर को ये संदेश आता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, वो
जिंदा है और हम एक इतने अच्छी पावर बन गए हैं, इतनी कि दुनिया हमको एक तरीके से इंस्पिरेशन के तौर पे दिखती है। और अमेरिका से जो स्टेट इन्विटेशन आया है, जो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ पे गए हैं, जो इज्जत अफजाई वहाँ पे हुई है, जो स्टेट डिनर उनके ऑर्गेनाइज किया है, जो सब कुछ हर एक चीज हम हिंदुस्तान के जो अमेरिकन डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, वो सब वहाँ पे आए हुए हैं। और जितना लोग प्रधानमंत्री मोदी साहब को पसंद कर रहे हैं, उनकी भाषण सुनने को आए। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे जापान, उसके बाद गए थे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद गए थे पप्पू न्यू गिनिया, और जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ था पप्पू न्यू गिनिया में, सबने देखा था एयरफील्ड में, वहाँ के हेड ऑफ स्टेट में किस तरीके से उनका आदर किया। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो कि रॉक स्टार है, उसका आदर हुआ था ऐसे पहले, उस तरीके से वेलकम हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी साहब को उस तरीके से रॉक स्टार की तरीके से आदर हुआ। अभी अमेरिका में चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, बस केवल इतनी बात। और प्रधानमंत्री साहब का क्या बड़प्पन है, उन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, और सब जानते हैं जब उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करी, तो ये टेररिज्म किसी भी सॉइल पे बर्दाश्त किसी को भी नहीं है, ना कभी होएगा। तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, फिर भी उसने बड़े अच्छी तरीके से मैसेज कन्वे कर दिया, और ये दुनिया भर को अच्छा संदेश आता है, एक शांति का संदेश आता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक शांतिपूर्ण देश है और सबको यूनाइट करते हैं। बल्कि योगा डे पे भी आपने देखा, प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि योगा है लोगों को यूनाइट करती है, सबको जोड़ती है। आप देखिए, कभी सोच सकते थे कोई कि योगा से डिप्लोमेसी होगी, पर देखिए योगा से डिप्लोमेसी यानी कि दोस्ती भी बढ़ रही है, साथ में जुड़ रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि हिंदुस्तान जो संदेश क्या है वो ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही रिस्पेक्टेड राष्ट्र है। और पहले एक जमाना था जब लोग हिंदुस्तानी को देखते थे, बोलते थे कि तुम इंडियन, अब पूछते हैं बड़े इज्जत से, आर यू इंडियन। पहला जमाना था जब लोग आते थे हिंदुस्तान और कहते थे हमको गाँव देखने हैं, हमको झोपड़ियां देखनी है, हमको गरीब लोग देखने हैं, भूखे लोग देखने हैं। अभी वो आते हैं, देखते हैं मॉल्स, डेवलपमेंट, बड़े बड़े हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, और अब उनको बड़ा फख्र महसूस होता है कि भाई हाँ, हम हिंदुस्तान आए हैं, और हाँ, हिंदुस्तान की तो भाई सब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, आपके पास मैं आऊंगी मेशा। हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, लेकिन यूके देवनाथ जी जरा आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि किस तरह से क्या ये माना जाए, क्योंकि जिस तरह से खतरनाक फ्रिगेट, ड्रोन और फाइटर जेट के इंजन पर समझौता हुआ भारत और अमेरिका के बीच, क्या भारत और अमेरिका के बीच एक नए चैप्टर की शुरुआत इसे कहा जाए? और MQND ड्रोन डील यहाँ फाइनल हुई है, इसको आप कैसे समझते हैं? आने वाले समय में रक्षा के क्षेत्र में अगर इसे तो कितना बड़ा फायदा भारत को? ये MQ-9 ड्रोन जो है, इसकी भारत को बहुत बड़ी दरकार थी। हमारी नेवी ट्रायल बेसिस पर इस ड्रोन को पिछले 2 साल से उड़ा रही थी हिंद महासागर के ऊपर, और ट्रायल के दौरान ये देखा गया कि ये ड्रोन जो है बहुत ही सक्सेसफुली सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस का काम कर सकती है। इसीलिए अब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए। 25,000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा ये भी स्टिपुलेट करता है कि भविष्य में इस ड्रोन को मेंटेनेंस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए वर्कशॉप जो है वो भारत में ही खोला जाएगा। देखने की बात यह है कि निकट भविष्य में एशिया के कई दूसरे देश भी इस ड्रोन को अमेरिका से अख्तियार कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया। तो उनके जो ड्रोन हैं वो भी भारत में ही आएंगे रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑल के लिए, अपग्रेडेशन के लिए। और इसकी जो टेक्नोलॉजी जब भारत में आएगी तो साथ साथ में एक बहुत बड़ा उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि भारत का जो इंडिजिनस ड्रोन प्रोडक्शन है, इंडिजिनस ड्रोन डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज हैं, उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा। हम इस ड्रोन को क्यों चाहते हैं? एक, हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए, 2, चीन के ऊपर तिब्बत के प्लेटो पे नजर रखने के लिए, और तीसरा, पाकिस्तान के अंदर घुसकर, उनकी वायु सीमा के अंदर घुसकर हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, खासतौर से युद्ध के समय पर। इस ड्रोन में हम हवा से जमीन पर फायर करने वाले हेलफायर लेजर गाइडेड मिसाइल लगा सकते हैं, 2 बॉम्ब भी ले सकते हैं 500 पाउंड के, जो कि बहुत ही एक्यूरेटली लेजर द्वारा फायर होते हैं। तो इसमें एक अटैकिंग कैपेबिलिटी भी है। अगर सच्ची में युद्ध हुआ तो ये ड्रोन दुश्मन के टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, रेडार इंस्टॉलेशंस को बहुत आसानी से नेस्तनाबूद कर पाएगा। जी अन्य मेजर शाह, जरा इन ड्रोन की खासियत के बारे में आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से यूके देवनाथ जी की तरफ से कहा गया कि अटैकिंग क्षमता बहुत ज्यादा है, किसी भी तरह की अगर वॉर जोन वाली स्थिति अभी बनती है तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो उसमें भी अच्छी भूमिका निभाता नजर आएगा।
बिल्कुल, देखिए ड्रोन्स फ्यूचर वेपन है और बहुत ही घातक फ्यूचर वेपन है, बल्कि कि जो वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, बिल्कुल प्रिसिशन उनका जो निशाना होता है बिल्कुल प्रिसाइज होता जी। है, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी आप एक तरीके से मान के चलिए। साथ खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर से शुरुआत कर रही हूं। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में बोले पीएम मोदी, ऐसे स्वागत के लिए दिल से आभार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। अमेरिकी संसद को संबोधित करना सम्मान की बात है। ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। दूसरी बार मुझे संबोधन का मौका मिला है, ये पीएम की तरफ से कहा गया। भारत अमेरिका के संबंध एआई की तरह हैं। भारत अमेरिका में जीवंत लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी भारत और अमेरिका का मूल्य है। लोकतंत्र समानता और सम्मान का प्रतीक है। भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और इसके साथ ये अमृतकाल का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. Mr. Speaker, last year, India celebrated 75 years of its independence. Every milestone is important, but this one was a special. We celebrated a remarkable journey of over 75 years of freedom after 1,000 years of foreign rule in one form or another. This was not just a celebration of democracy, but also of diversity. Not just of constitution, but also of its spirit of a social empowerment. Not just of our competitiveness and cooperative federalism, but also of our essential unity and integrity. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। मेजर शाह, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि हम ड्रोन डील का जिक्र कर रहे थे और इसके जरिए मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आने वाले समय में भारत रक्षा के क्षेत्र में कितना मजबूत होगा। और इसके साथ ही मैं जरा उस बात को भी जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही ये कहा गया कि कैसे उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि हम सहमत हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई जो है वो बहुत जरूरी है। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा ये हमारी साझा प्राथमिकता है। इंडो पैसिफिक वो क्षेत्र जहां पर चाइना किस तरह से गतिविधियां जो है वो बढ़ा रहा है और अमेरिका से ये तस्वीरें अगर आती हैं और अगर ये डील भारत और अमेरिका के बीच होती है तो चाइना के लिए आप इसे कितना बड़ा झटका मानते हैं? देखिए, चीन के लिए वैसे भी झटका है। डील हो या ना हो की बात नहीं है, और अगर डील होती तो झटका है ही है, और वैसे भी झटका है ही है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब वहां पे गए हैं, चीन छटपटा रहा है। अब ड्रोन की बात करते हैं। ड्रोन फ्यूचर हथियार है। फ्यूचर इतना अच्छा, इतना कारगर हथियार है। आप देखिए 2 जनवरी 2020 की घटना बताता हूं मैं आपको। अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुलेमानी को वहां पे मारा था उनको, जब वो कॉन्वॉय और ड्रोन के जरिए ही। देखिए जो अलकायदा के चीफ थे अल जवेरी, उनको मारा गया। इसके अलावा जो अर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच में जो जंग थी, पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड, आर्मर्ड यानी कि टैंक की ब्रिगेड, वो तबाह कर दिया था ड्रोन से। अभी फिलहाल हमने दो ड्रोन लिए हैं लीज पे, वो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगाए हैं। वो बड़े अच्छे कारगर है, उस पे वो पेट्रोलिंग और वो सर्विलेंस रखते हैं। अब आप देखिए इतनी बड़ी डील अमेरिका के साथ, बहुत बड़ी डील, इतिहास में सबसे बड़ी डील मानी जाएगी वो।
और इसमें फाइटर ये जेट इंजन के जो है जो जी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी वो भी। तो आप देखिए ये इतना आगे ले जाएगा हमारी देश की टेक्नोलॉजी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को, कि इसमें जो चीन को है खतरा तो बहुत होएगा, क्योंकि ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां पे चीन शातिरबाजी करता है, बदमाशी करता है, क्योंकि वो परसेप्शन है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पूरा 4384 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहां पे पूरा जो है चीन जो है वो अक्सर आके बदतमीजियां करता है वहां पे। लेकिन अभी उनकी नापाक नजरें नहीं उठ पाएंगी वहां पे, क्योंकि उनकी नापाक नजरों को कर्व करने के लिए हमने ऐसे कारीगर वहां पे, हथियार वहां पे लगाए होंगे। बिल्कुल डॉक्टर नीति, मैं आपके पास जरा आऊंगी और समझेंगे, क्योंकि अगर हम ज्योतिष के नजरिए से देखें, अगर पिछले समय से बात करें और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि पिछले समय से अब भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो और ज्यादा मजबूत हुए हैं। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो आप इसे कैसे देखती हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष के नजरिए का जिक्र कर रही हूँ, तो आने वाले समय में भारत को इससे कितना फायदा? देखिए, ज्योतिष के नजरिए से मैं आप सभी को बताऊं इस मंच के माध्यम से, इंडिया न्यूज के, कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे ज्यादा प्रेशियस डॉक्यूमेंट होने वाला है वो आपका अपना भारत का पासपोर्ट होने वाला है। निश्चित रूप से ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम लोग जब ग्रहों की चाल देखते हैं और उसका प्रभाव साक्षात देखने को मिलता है, जो आजाद भारत की कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की बनती है। और अभी अभी 17 जून को शनि जो है वक्री हुए हैं। वो इस वर्ष हमारी जो राष्ट्र की कुंडली है उसके अंदर शश नाम का पंच महापुरुष योग, वो भी दशम भाव सत्ता पक्ष को दिखाता है, आपके वर्ल्ड में नेम फेम और आपकी इमेज को दिखाता है, वहां पे ये योग बन रहा है। साथ साथ शनि के वक्री होने से शनि हमारे लोगों के लिए, यानी कि भारतवासियों के लिए बहुत ही योग कारक ग्रह है। इसको न्याय का देवता माना जाता है, जनता का कारक माना जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारी सरकार रही है 10 साल के अंदर, जो उसका पीरियड पूरा होने वाला है, न्याय तंत्र के साथ और जो गुड गवर्नेंस के साथ इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। यहाँ तक कि शांति काल में भी हमारी फौजों ने वर्ल्ड को सेवाएं दी हैं। तो जब हमने शांति काल में हमारी फौजों ने पसीना बहाया, तो निश्चित रूप से जब विपत्ति काल होगा तो हमारी फौजों की विजय तय है। और इस समय जो फॉरेन ट्रेडिंग हो रही है, मोदी जी की अपनी कुंडली में भी नीच भंग राजयोग, साथ में रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। रोचक पंच महापुरुष योग मंगल से बनता है, जो सेना का कारक होता है, जो रक्षा तंत्र का कारक होता है। निसंदेह इस योग के कारण भारत का जो रक्षा तंत्र है, जो डिफेंस है, वो चरम सीमा पे इस समय पहुंचा हुआ है। शक्ति के क्षेत्र में भारत आज विश्व को आंख मिला के, आंख उठा के देख रहा है। तो जो मंगल का रोचक योग मोदी जी की कुंडली में, क्योंकि ये निश्चित रूप से था कि मोदी जी जब भी सत्ता में आएंगे तो वो भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे ज्योतिष के दृष्टिकोण से। साथ में उनकी चंद्र और मंगल की युति, भाग्येश की युति भी बनी हुई है लगन के अंदर। तो ओवरऑल पीरियड 2024 भी आप देखेंगे तो जो अंक है 8 अंक में ये एड ऑन करता है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की भी बात करती हूँ, अंकशास्त्र की, तो 8 नंबर जो है वो शनि को दर्शाता है। अगेन शनि कहीं ना कहीं जनता की वेलफेयर को दर्शाता है। तो निश्चित रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेडिंग, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भारत का चरम, जिसे कहते हैं वर्ल्ड प्लेयर की तरह उभर कर आना। और यहाँ तक कि हालांकि आपका प्रश्न नहीं है, लेकिन आपके और मोदी जी और योगी भारत की कुंडली के माध्यम से बता दूं, 2024 में मोदी जी के आसपास भी कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका अपनी जन्म तिथि भी 17 तारीख की है। शनि का विशेष प्रभाव है। ये साल जो है अप्रैल के बाद जब गुरु का गोचर भी हो जाएगा वृषभ राशि में, तो अमेरिका के साथ जितनी भी हमारे डील्स हैं, ये साक्षात्कार, इनका रिजल्ट हमको पॉजिटिव फ्रेम में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के क्षेत्र में हो, हमारी जितनी भी साझेदारी हैं, इनका बहुत फ्रूटिफाई पॉजिटिव रिजल्ट हमको धरा पे देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप जिस तरह से जिक्र कर रही हैं कि जो भी साझेदारियां हैं उनका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो ज़मीनी स्तर पर हमें देखने को मिलेगा। संजीव जी, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार हैं, आपसे हमें समझना चाहूँगी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस यात्रा के लिए निकल रहे थे तो चाइना ने के ग्लोबल टाइम्स के जरिए इस पूरी यात्रा को लेकर प्रहार किया गया और उसमें कहा गया कि अमेरिका इसके जरिए फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
वो बयान को आप किस हिसाब से देखते हैं और इसके जरिए अमेरिका दुनिया भर में क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है, इसे आप कैसे समझाएंगे? देखिए, चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है वो चाइना का एक प्रोपेगेंडा टूल है। चाइना की जो सरकार है उसमें अनेक तरीके की जो भ्रामक जो प्रोपेगेंडा वाली खबरें वहां छापी जाती हैं और उसमें जाहिर है कि चाइना की सरकार के द्वारा एक कंट्रोल है और उसमें जो भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो चाइना की सरकार के मत को भी दर्शाते हैं कि वो किस तरीके से किस लाइन पे सोच रही है। और ये इस आर्टिकल में जो ग्लोबल टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के संदर्भ में छपा था उससे बहुत स्पष्ट है कि जैसे जैसे भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी गहरी हो रही है वैसे वैसे चाइना अधिक से अधिक तनाव और दबाव में दिखाई दे रहा है। मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से जो असेसमेंट रहा है कि जब कभी भी भारत और अमेरिका के बीच में कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है, कोई बड़ा घटनाक्रम होता है कि जिसमें कि वो दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र और अधिक नजदीक आने के लिए कदम उठाते हैं, तो चाइना जो है काफी दबाव में आ जाता है। चाइना का जो फ्रस्ट्रेशन, उसका जो तनाव उसके आर्टिकल्स में उनके नेताओं के और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं के जो बयान होते हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। और चाइना की जाहिर है कि जो मंशा है वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करने की है, अपने अथॉरिटेरियन वैल्यूज को विश्व के लोकतांत्रिक वैल्यूज पर थोपने की है। और जाहिर है कि चाइना एक नियम आधारित जो व्यवस्था है जिसका कि जिक्र कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया कि यूएन चार्टर लेड जो हमने व्यवस्था बनाई थी उसमें डिस्रप्शन नहीं आना चाहिए। उसमें अगर कोई विस्तारवादी साजिशें रचेगा, उपनिवेशवादी साजिशें रचेगा तो लोकतांत्रिक राष्ट्र उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जाहिर है कि चाइना ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन अब जिस तरीके से भारत और अमेरिका जैसे विश्व के दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्र और जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधनों में क्वाड की चर्चा की और ये कहा कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है और गहरा होगा और प्रगाढ़ होगा, उससे जाहिर है कि चाइना के विस्तारवादी मंसूबों में, आधिपत्यवादी मंसूबों पे, उपनिवेशवादी मंसूबों पे लगाम लगाने में बहुत मदद मिलेगी। चाइना के द्वारा जो भी इस तरीके के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि चाइना इस समय भारी दबाव में है। और अभी आपने ये भी एक चीज और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि चाइना के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया था, अब वो धीरे धीरे चाइना से अपने आप को विड्रॉ करने के बारे में गंभीरता के साथ कदम उठा रही हैं और जो सप्लाई चेन्स हैं उसको अन्य देशों में शिफ्ट कर रही हैं। और भारत उसका जो वैकल्पिक जो डेस्टिनेशन के तौर पर भारत जो है सबसे बड़ा और सबसे बेहतर विकल्प इन कंपनीज के लिए साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से अमेरिका की टॉप कंपनीज के सीईओज एलन मस्क जैसे विजनरी बिजनेस लीडर्स जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उनका जो भारत में बड़े निवेश का प्रदान है वो भी चाइना के लिए बुरी खबर है। चाइना विश्व के सहयोग से ही इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन पाया था, लेकिन अब विश्व का सहयोग चाइना से हट रहा है क्योंकि ये चाइना विश्व के सहयोग से बने हुए अपने आर्थिक प्रभाव के बल पर अब विश्व पर ही शासन करना चाहता है। वो विश्व को अपने अधीन लेना चाहता है और अमेरिका को भी वो पीछे छोड़ते हुए एक उपनिवेशवादी प्लान के तहत, एक आधिपत्यवादी प्लान के तहत कार्य कर रहा है और जिसको लेकर के अमेरिका अलर्ट हो गया है। अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो अलर्ट हो गई हैं, विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्र अलर्ट हो गए हैं और इसी वजह से अब चाइना से जो अपने आप को विड्रॉ करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और ये मुझे लगता है कि चाइना के लिए आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा घातक होने जा रहा है। और ये चाइना का जो विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, आधिपत्यवाद, अवसरवाद चाइना के पतन का कारण बनेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और भारत और अमेरिका की ये दोस्ती है, जो साझेदारी है, आने वाले समय में प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी। ये जो संबंध है, बड़ी बातें कह रहे थे संजीव जी, भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होती हुई नजर आएगी। यूके देवनाथ जी, अमेरिका के अगर मित्र देशों की बात करें तो जो मित्र देश हैं उनका अमेरिका के कई सारे फैसलों को लेकर, कई सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो रहा है। भारत का भी कई मुद्दों को लेकर अमेरिका के साथ मतभेद रहा है, चाहे फिर आप रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर हम चर्चा कर लें, लेकिन बाकी मित्र देशों को इतनी इंपॉर्टेंस अमेरिका नहीं देता रहा जिन मुद्दों को लेकर मैं जिक्र कर रही हूं, मतभेद रहा है। लेकिन भारत की बात अलग है, मतभेद अलग है, दोस्ती अलग है। अनन्या, अमेरिका के मित्र देशों में हम फ्रांस का नाम ले सकते हैं, इंग्लैंड का नाम ले सकते हैं। फ्रांस, इंग्लैंड ये सब नेटो के मेंबर हैं।
और सुपर पावर्स में से भी एक हैं। लेकिन अमेरिका को एक मित्र देश चाहिए पूरब में। फ्रांस, इंग्लैंड जो हैं वो दुनिया के पश्चिमी भाग पर हैं अगर ग्लोब में आप देखें तो। लेकिन अमेरिका जो है वो चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए पूरब में यानी प्रशांत महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में एक दोस्त ढूंढ रहा है। उसको एक पक्का मित्र मिल गया है। भारत जो है अमेरिका के साथ जब मिल जाता है तो पूरा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर का जो इलाका है उस पर हम दोनों ही एक साथ ये सुनिश्चित कर सकते हैं दोनों मिलकर कि अमेरिका बार बार एक शब्द यूज करता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। यानी दुनिया के जितने महासमुद्र हैं उसमें दुनिया के सभी देश के जो मर्चेंट शिपिंग है वो इंटरनेशनल वाटर्स में अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। हम भारत और अमेरिका मिलकर इस चीज को हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में लागू कर रहे हैं। इससे चीन थोड़ा तिलमिलाया हुआ है।